बिहार दिवस के अवसर पर ज्ञान भवन गांधी मैदान पटना में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर ज्ञान भवन गांधी मैदान पटना की बिहार दिवस कार्यक्रम के आयोजन में सभी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार वासियों को संबोधित किया। पटना में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद सहित मंत्रीगण एवं अधिकारीगण उपस्थित थे। कोरोना पर सावधान रहने की नसीहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता को दी। भाई कोरोना जो आ गया, अभी हम लोगों ने पूरे मीटिंग की, हर जगह के डीएम एसपी सब लोगों के साथ मीटिंग हो गई। अब पूरा डिटेल चर्चा हो गई। एक एक बात हम लोगों ने कह दिया सचेत करने के लिए। ये जो होली का समय है, इसको सार्वजनिक रूप पर लोगों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए कि मत करिए, क्योंकि मान लीजिए हमारे यहाँ तो कम है, लेकिन अपने यहाँ भी थोड़ा बढ़ने लगा। अपने यहाँ भी बढ़ने लगा। 300 से नीचे थे अफेक्टेड लोग, अब बढ़ करके हो गए हैं 500 से ऊपर। बढ़ रहा, बढ़ने लगा है। बाहर से भी लोग आते हैं, स्वाभाविक रूप से अपने घर में आते हैं। उसको बेचारे को क्या पता है कि उनको है। जब टेस्ट होता है तो पता चलता है कि पॉजिटिव, ऐसे क्या मालूम। लेकिन अगर बहुत बड़े स्तर पर नहीं करेंगे, सार्वजनिक लोग पर नहीं जुटेंगे तो बचेंगे। और देख लीजिए 8 राज्यों का क्या हाल हो रहा, कितना बढ़ रहा। महाराष्ट्र की क्या स्थिति हो गई है, जरा इस बात को जानिए। शायद जितना पहले नहीं हुआ था उतना अब हो गया। हमारे यहां तो बहुत कम है, हम लोगों ने बहुत नियंत्रित किया है। और जितना अफेक्टेड लोग भी कम है, मृत्यु होने वालों की संख्या भी कम हुई है, लेकिन मृत्यु तो हुई है लोगों की। अफेक्टेड तो हुए, प्रभावित तो हुए, लेकिन हम लोगों को तो लोगों को सचेत करना है, सजग करना है। इसलिए आज के इस अवसर पर हमने एक दिन तो पूरी मीटिंग कर दी है। इसमें और लोग भी, हम सब लोगों से आग्रह करेंगे कि सजग और सचेत रहिए। दूसरे कई देशों में बढ़ने लगा, अपने देश के कई राज्यों में बढ़ने लगा, हमारे यहां भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। तो हम लोगों को सचेत रहना है और सचेत रह करके इन सब चीजों पर जरूर एकदम बिल्कुल काम कीजिए संक्रमण की स्थिति में। तो ये हमारा आप सब लोगों से आग्रह है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार दिवस के मौके पर देशवासियों एवं बिहार वासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि बिहार निरंतर प्रगति समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। यही नहीं, उन्होंने बिहार को बंगाल से अलग 1911 में होने के बाद 23 मार्च को ही बिहार दिवस क्यों और कैसे मनाया जा रहा है, इसकी भी विस्तृत चर्चा लोगों तक पहुंचाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काफी जानकारी देते हुए कहा कि बिहार में जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं, साथ निश्चय के साथ उन्होंने सभी योजनाओं की उपलब्धि भी जनता के समक्ष रखी। उन्होंने कहा कि जनता के समक्ष बिहार सरकार काफी कार्य कर रही है, लोगों को लाभ लेने की आवश्यकता है। आज इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी को जागरूक रहने के लिए एवं देश में भागीदारी निभाने के लिए अपने कार्यों को और उल्लेख और विस्तृत रूप से चर्चा की। इस मौके पर कई विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। कि 1911 में नवंबर महीने में तो बिहार को यानी बंगाल से अलग किया, जिसमें बिहार और उड़ीसा दोनों था, उसको अलग किया गया और पटना को ही उसकी राजधानी के बारे में निर्णय हुआ। लेकिन यह तय हुआ कि आखिरकार इसको हम कब से बिहार दिवस मनाएं। तो अनेक विषय थे, कब गवर्नर आ गए, कब क्या हुआ, नोटिफाई हुआ। तो इन सब चीज़ों पर गौर करते हुए हम लोगों को यही लगा कि देखिए, जिस दिन अंग्रेजों का राज था, उन लोगों ने बिहार को एक अलग प्रांत के रूप में नोटिफाई किया, उसी को हम लोग बिहार दिवस माने। और ये काम 22 मार्च 1912 को किया गया था। तो इसलिए हम लोगों ने 22 मार्च को ही बिहार दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। और इस पर चर्चा तो पहले से कई सालों से हो रही थी, लेकिन 2010 से एक कार्यक्रम का, अच्छे खासे कार्यक्रम की शुरुआत की गई और गांधी मैदान के माध्यम से हम लोगों ने ये सब काम काफ़ी कुछ शुरू किया, बड़े पैमाने पर काम किया गया। और जब 100 साल का समय आया 2012, चूँकि 1912 में ये नोटिफाइड हुआ था 22 मार्च को, तो उस दिन क्या भव्य कार्यक्रम हुआ, कितनी चीज़ों का निर्णय हुआ। आज जो राज्य गीत, और इसके बारे में हमारे उप मुख्यमंत्री जी ठीक कह रहे हैं, ये पहले से ही डिसाइडेड है
कि जो हमारा राज्य गीत है इसको हम खास कार्यक्रमों में रखें। कई साल तक खास कार्यक्रमों में रखा जाता था, पढ़ा जाता था, लेकिन इधर ये काम धीरे धीरे लोग भूल गए। तो आपको जो आज उप मुख्यमंत्री जी दोबारा कह रहे हैं, ये पहले की बात है, तय है। तो हम तो ये कहेंगे सब लोगों को, हमारे सब लोग बैठे हुए, मुख्य सचिव बैठे हुए हैं, विकास आयुक्त बैठे हुए हैं, और जो जिम्मेवारी शिक्षा विभाग को दी गई कि बिहार दिवस का आयोजन शिक्षा विभाग के माध्यम से, आखिर शिक्षा विभाग को क्यों तय किया गया? वो इसलिए तय किया गया कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर नीतीश सरकार स्वास्थ्य विभाग में आइसोलेशन वार्ड की तैयारी में जुट गई है। बता दें कि बिहार में भले ही कोरोना मरीजों की संख्या में ज्यादा इजाफा नहीं हो रहा है, लेकिन नीतीश सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने आइसोलेशन वार्ड बनाने की तैयारी में जुट गई है। पटना के पाटलिपुत्र अशोक होटल को एक बार फिर कोरोना अस्पताल बनाया गया है। वहीं बढ़ते मरीज को देखते हुए इसमें रखने की भी व्यवस्था व्यापक रूप से की गई है। इसमें कुल 66 बेड की व्यवस्था की गई है ताकि गंभीर मरीजों का यहां इलाज हो सके। इस संबंध में एएनएम कल्पना सिन्हा ने बताया कि मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एवं कोरोना संक्रमण से निजात दिलाने के लिए इस आइसोलेशन व्यवस्था को हाईटेक बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो लोग होम आइसोलेशन रहना चाहते हैं उन्हें भी ये बताया जा रहा है कि वो इस आइसोलेशन में आकर स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। खासकर बिहार सरकार ने इस बार जो आइसोलेशन बनाई है उसे लेकर के लगता है कि बिहार सरकार कोरोना से लड़ने के लिए तैयारी पूरी तरह एक बार फिर से जुट गई है। लोगों के बीच जागरूकता के अभाव होने के कारण इसमें ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन अशोका होटल को एक बार फिर से कोरोना के आइसोलेशन सेंटर बनाए जाने के बाद बिहार सरकार के कोरोना पर गंभीरता को समझा जा सकता है। मैम, दूसरे फेज कोरोना की शुरुआत हो गई है। होटल पाटलिपुत्र अशोक में क्या कुछ सुविधाएं आप लोग के द्वारा की गई है? हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से एम्प्लॉय हैं। हम लोग को गवर्नमेंट जितना सुविधा दिया है जो हमारे पास उपलब्ध है, और हमारे इस जहां हम खड़े हैं वहां हमारा आइसोलेशन हॉस्पिटल है, इसलिए इसमें 25 बेड का मेरा हॉस्पिटल है। और ऊपर जो है, ऊपर में हमारा आइसोलेशन वार्ड है। नॉर्मल पेशेंट मैं ऊपर में रखती हूँ, जो सिर्फ पॉजिटिव मरीज। अब क्रिटिकल पेशेंट जिसको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत है या काफ़ी तकलीफ में है, उस पेशेंट को मैं हॉस्पिटल में भर्ती रखती हूँ। और इसमें सरकार की हर तरह से सुविधा हम लोग का दिया हुआ है। जितना पेशेंट जब भी आवे, हम लोग 3 शिफ्ट का ड्यूटी है, 3 शिफ्ट में 3 डॉक्टर और 2 फीमेल स्टाफ और 3 मेल वर्कर। इसके बाद हॉस्पिटल का स्टाफ है, होटल का स्टाफ भी इसमें मौजूद रहता है। ये कितना बेड लगा हुआ है यहाँ? इसमें 25। और ऊपर में एक हॉल है जिसमें हमारा 43, और जो होटल का जो रूम है उसमें 42 रूम है, लेकिन सब में ही मतलब कि जो हमारा है जो कि डबल बेड का है, कि अगर कोई पेशेंट होता है कि फैमिली अगर है तो उसमें डबल भी रहेगा। अगर पेशेंट ज़्यादा अगर हमारे पास आएगा तो डबल करेंगे, नहीं तो तब तक पेशेंट हमारा है तो सिंगल ही रखेंगे। कोरोना के पेशेंट अभी तक कोई आए हैं? अभी तो नहीं आया है। दिसंबर के बाद से इसमें मरीज अभी तक नहीं आया है। दिसंबर के बाद से अब हम लोग एकदम मतलब एसिलेटिव मूड में है कि पेशेंट आ जाए, जब भी आएगा हम लोग भर्ती करेंगे। अच्छा, एक चीज़ है मैम, देखा जाता है कि बहुत लोग चाहते हैं कि होम आइसोलेशन में ही रहें, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ सुविधा है यहाँ पे? सारी होम आइसोलेशन के लिए अगर जो हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि हमारे आइसोलेशन सेंटर बना हुआ है तो सुरक्षित तो हमारे यहाँ है। अगर जिनके घर में जगह है कि हाँ घर में वो रह सकते हैं, तो मैं उनको दवाई अपना इधर से पॉजिटिव मरीज रिजिट होते हैं तो हम लोग उनको साथ मतलब रिजिट नहीं हो सकते। पटना में सड़क हादसे के बाद हुआ बवाल, कई थानों की पुलिस पहुंची घटनास्थल पर। सोमवार की सुबह पटना के फोर्ड हॉस्पिटल के सामने बाईपास पर सुबह ट्रक ने एक बाइक सवार को कुचल दिया, जिसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक गाड़ी को लेकर मौके से फरार हो गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने बाईपास को जाम कर टायर जलाकर आगजनी भी की। दरअसल विनय कुमार अपने बाइक से जॉब पर जा रहे थे। इसी दौरान बस स्टैंड की ओर से आ रही ट्रक ने ओवरटेक करने के चक्कर में बाइक सवार को कुचल दिया और फरार हो गया। मृतक हरनौत के मूल निवासी हैं और पटना शाहपुर के पास अपना घर बनाए हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही तीनों थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। करीब 4 घंटे तक सड़क जाम रहा। लोगों को बाद में समझाया गया और मामले को शांत कराया गया।
भाकपा माले ने पटना जीपीओ पर किया प्रदर्शन। बिहार सरकार द्वारा लाए जा रहे बिहार पुलिस सशस्त्र कानून विधेयक के विरोध एवं फुटकर दुकानदारों के पंजीकरण के साथ नए दुकानों के आवंटन की मांग को लेकर भाकपा माले ने आज पटना जीपीओ पर प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भाकपा विधायक ने नए पुलिस विधेयक को काला कानून बताते हुए सदन में किसी भी कीमत पर पास नहीं होने का ऐलान भी किया। वहीं फुटकर दुकानदारों को पंजीकृत करने एवं जल्द दुकान देने की मांग को लेकर सरकार का पुतला दहन किया। गौरतलब है कि भाकपा माले के विधायक महबूब आलम के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज जीपीओ गोलंबर पर प्रदर्शन किया एवं सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सशस्त्र पुलिस का जो कानून है, जो विधेयक है, जिस विधेयक को लाने की कोशिश नीतीश कुमार की सरकार ने फांसीवादियों के साथ मिल करके 19 तारीख को किया, हमने जोरदार विरोध करके बिल पेश नहीं करने दिया। ये बिल क्या है आपको समझना होगा। आप जानते हैं बिहार की पुलिस का चरित्र क्या है। बिहार की पुलिस से ऐसे ही जनता त्रस्त तबाह है और बिहार की पुलिस जब कहीं ऑपरेशन करने जाती है उसके सहयोग में सशस्त्र बल का प्रयोग होता है। अगर उसको आशंका हो कि कहीं बिहार दिवस के मौके पर राजद ने एक बार फिर निशाना साधा है। आरजेडी की तरफ से शहर के मुख्य चौक चौराहों पर पोस्टर लगाया गया जो चर्चा का विषय बना रहा। बिहार दिवस के मौके पर आरजेडी की तरफ से शहर के मुख्य चौराहों पर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें मौजूदा सरकार और खासकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया। पोस्टर में बिहार विधानसभा का मुख्य द्वार दिख रहा है जिसके आगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री रेणु देवी बैठी दिख रही हैं। दोनों की ही आंखों पर काली पट्टी बंधी है जो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि सरकार जनता पर ध्यान नहीं देती। पोस्टर पर एक वाक्य भी लिखा हुआ है जो कहता है कि आइए धृष्ट राष्ट्र रूपी बिहार सरकार में आपका स्वागत है। इसके अलावा पोस्टर में दोनों तरफ काफी सारी तस्वीरें लगी हैं जिनमें बिहार सरकार की खामियां दिखाई गई हैं। हाल के दिनों में पटना में हुए बड़े अपराध और चेन लूट, एटीएम लूट संबंधित अपराधों को प्रतीकात्मक चित्र लगाकर सरकार पर निशाना साधा गया है। इसके अलावा रोजगार देने के मुद्दे और कृषि कानून का भी विरोध जताया गया है। खासकर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालयों में भी पोस्टर लगा करके लोगों के बीच इस मुद्दे को रखा गया। गौरतलब है कि बिहार सरकार के कार्यों के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल जुट गई है। बिहार में स्वास्थ्य और शिक्षा पर सरकार को और कार्य करने की आवश्यकता, ये डॉक्टर जगदीश प्रसाद पद्मश्री ने कही। बिहार के स्वास्थ्य और शिक्षा स्थिति अभी भी बदहाल है और अभी भी इसके लिए कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने बिहार सरकार को कहा कि शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद अभी जनरल हेल्थ के डायरेक्टर पद से सेवा मुक्त हुए हैं और बिहार के विकास में अपनी भागीदारी और कार्य करने की इच्छा शक्ति भी जताई है। वहीं उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों को काफी सराहना करते हुए कहा कि उन्हें और भी कार्य करने की जरूरत है और वो सरकार के साथ मिलकर स्वास्थ्य और शिक्षा के बेहतरी के लिए कार्य करना चाहते हैं। जो लैंडलेस लोग हैं उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, उनकी पढ़ाई शुरू से अच्छे स्कूल में हो ताकि उनकी बेस मजबूत हो, वो माँ बाप के साथ काम करने नहीं जाएं। और सरकार हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा अस्पताल खोले जिसमें उन बच्चों को क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक खाना पीना पढ़ाई लिखाई सब दिया जाए और उसमें उसी का एडमिशन हो जिनके माँ बाप के पास कोई लैंड नहीं, कोई ज़मीन नहीं, जो मजदूरी करता हो। और मैं सरकार से एक दरख्वास्त ये भी कर गया हूँ कि अगर आप जब नौकरी देते हैं तो कोशिश ये करिए